हेलो एवरीवन, जय श्री राम। आज का हमारा टॉपिक है गुरु का ये जो ट्रांजिट आने वाला है 14 मई 2025 को। हम वीडियो ईच असेंडेंट के लिए ही बनाना चाहते थे, लेकिन मुझे लगा कि ये गुरु का जो ट्रांजिट है दैट इज़ नॉट अ नॉर्मल ट्रांजिट, राइट। वो एक सामान्य ट्रांजिट नहीं है जो ईच एंड एवरी टाइम हम फेस करते हैं। ये गुरु का ट्रांजिट है, वो अतिचारी गुरु है। अतिचारी गुरु है और ये 8 साल के लिए अतिचारी गुरु रहेंगे। तो मैं ये समझती हूँ कि हाँ, ये नॉर्मल गुरु नहीं आ रहा है, अतिचारी गुरु आ रहा है। तो सबसे पहले आपको अतिचारी गुरु के बारे में आइडिया होना चाहिए। पहले हम वो डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा हम बैक में जाएंगे, गुरु का उत्पत्ति, गुरु का हिस्ट्री, बाद में पास्ट में कब गुरु अतिचारी हुआ था, अतिचारी का मीनिंग क्या है और टोटल वर्ल्ड वाइड पे उसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। इच असेंडेंट पे उसका जो इम्पैक्ट होगा वो हम बाद में करेंगे, क्योंकि जिसका इम्पैक्ट हम डिस्कस करने वाले हैं पहले वो क्या है वो तो हम समझ ले, राइट। पहले हम अतिचारी गुरु के लिए बात करेंगे। लेकिन यस, अभी तक अगर आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू इट राइट नाउ, बेल आइकन दबा दो ताकि आपको मेरे रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। और यस, अगर आप अपना कुछ भी सुझाव देना चाहते हो तो यू कैन गिव इन द कमेंट सेक्शन, जो मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अतिचारी गुरु। अब देखो, सबसे पहले सौरमंडल की जो उत्पत्ति है उसमें सूर्य आया था, कि जो हमारा पिता का कारक भी हम बोलते हैं। लेकिन सूर्य इतना हॉट प्लैनेट था, बिकॉज ऑफ दैट रीज़न पृथ्वी पे भी इतना हॉट एटमॉस्फेयर था कि कुछ सर्वाइवल है वो पॉसिबल ही नहीं था। पृथ्वी से ही एक भाग उसके छूटकर एक जो सूर्य के इर्द गिर्द घूमने लगा, जो खुद भी एक हॉट प्लैनेट है, वो है मंगल। और इसीलिए मंगल को हम भूमिपुत्र कहते हैं। पृथ्वी से एक और भाग छूटा पड़ा और वो पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमने लगा, जिसको हमने नाम दिया चंद्रमा। लेकिन फिर भी जो सूर्य का गर्मी था वो अभी भी बैलेंस नहीं हुआ था। हाँ, पृथ्वी अपनी दूरी पे टिल्ट होके घूमने लगी थी। चंद्रमा के कारण अब जो हमारा तिथि होता है, अमावस्या है, पूनम है, वो सारा होने लगे था। पृथ्वी जो सूर्य के इर्द गिर्द घूमती थी तो जो सारी सीजन है वो भी होने लगी थी। लेकिन फिर भी एटमॉस्फेयर टेम्परेचर हाई था कि जीव का उसमें बचना मुश्किल था। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न जब सभी ने प्रार्थना किया और तब जाके उत्पत्ति हुई गुरु की, जो जीव के कारक है, उस ग्रह का उत्पत्ति हुआ। और उसके बाद उसके ब्रह्मांड में उसके सौरमंडल के आने के बाद ही तो जीव का अस्तित्व हुआ। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न गुरु को जीव कारक भी बोला जाता है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि गुरु का कितना इम्पोर्टेंस है हमारे सौरमंडल में, हमारे जीवन में, क्योंकि उसके बिना जीवन की हम कल्पना ही नहीं कर सकते। एंड आपने देखा भी होगा कि चार्ट में काफ़ी बुरे कॉम्बिनेशन हो, लेकिन जैसे ही गुरु का दृष्टि आता है हम बोलते हैं कि हाँ भाई अब नहीं होगा, राइट। हमने देख लिया डिवोर्स का योग बन रहा है, 7th हाउस में क्रूर प्लैनेट है। लेकिन फिर हम एवरी एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि देखो, अगर गुरु का इम्पैक्ट आ रहा है, गुरु का दृष्टि आ रहा है तो ये रिश्ता बच जाएगा, राइट। गुरु हमारे चार्ट में काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है। और आपको मालूम भी है कि अगर केंद्र का गुरु मिल जाए, राइट, तो हम बोलते हैं कि हाँ भाई ये सबसे बड़ा ब्लेसिंग हो गया। चाहे आपके कुंडली में कितने ही खराब प्लैनेट क्यों न हो, लेकिन केंद्र का गुरु है तो पूरे कुंडली को अपलिफ्ट यानी बचाने का काम वो करता है। कुंडली के लिए हमने इम्पोर्टेंस समझा, सूर्य मंडल में भी उसका इम्पोर्टेंट है। लेकिन हर एक प्लैनेट अपने एक रेगुलर फॉर्म में ही चलते हैं। लेकिन सूर्य के आसपास पृथ्वी घूमती है और पृथ्वी के आसपास चंद्रमा घूमता है। तो ये जो सापेक्ष गति है, राइट, उसी के रीज़न से और हम जो डिस्टेंस मापते हैं वो एंगुलर डिस्टेंस होता है। पृथ्वी से अगर हमने गुरु का डिस्टेंस नापा, जो हम बोलते हैं वो सारे एंगुलर डिस्टेंस है। आप समझो, हम बोलते हैं गुरु 10 डिग्री का हुआ, राइट। वो एंगुलर डिस्टेंस है। तो ऑलवेज मंगल है, बुध है, गुरु है, वो आगे ही चलेंगे और अपनी एक मोशन स्पीड में ही चलेंगे। लेकिन काफ़ी बार उसका जो एंगुलर डिस्टेंस है
वो बढ़ता घटता रहेगा। सो उस हिसाब से हम प्लानिट को वक्री बोलते हैं। और अगर उसका एंगुलर डिस्टेंस जो गति से बढ़ना चाहिए उससे कंपेयर में फास्टली बढ़ने लगे तो उसको हम अतिचारी बोलते हैं, राइट। सो क्लियर द कॉन्सेप्ट। प्लानिट अपने एक मोशन में ही चलते हैं लेकिन हम उसका एंगुलर डिस्टेंस नापते हैं, और पृथ्वी से जब उसका एंगुलर डिस्टेंस हमें घटता या बढ़ता दिखाई देता है उसको हम उसका डिग्री बोलते हैं। सो राइट नाउ जो गुरु आने वाला है वो अतिचारी गुरु है, मतलब कि वो अपनी जो रेगुलर स्पीड है उससे फास्ट मूविंग में आएगा, राइट। सो अगर बेसिकली आपको आइडिया दूं कि ये जो 14 मई 2025 को जब गुरु मिथुन में एंटर करेगा, राइट। सो ऑन एन एवरेज अगर हमने कोई कैलकुलेशन नहीं किया है तो व्हाट आई बिलीव कि हाँ वो मई 2025 में एंटर करेगा तो मिथुन राशि में वो 13 महीने तक रहना चाहिए, मतलब कि मई 2026 में और जून, तो वो जून 2026 में कर्क राशि में आना चाहिए। लेकिन इस बार ये वाला सिनेरियो नहीं बन रहा है, जहाँ पे गुरु को 13 महीने के बाद कर्क में पहुंचना चाहिए, मतलब कि अगले जून 2026 के जून में पहुंचना चाहिए, वहाँ पे गुरु 18 अक्टूबर को ही पहुंच जाएंगे। तो 13 महीने की बजाय वो करीबन 5 मंथ्स के नियरर ही राशि बदलेंगे, वहाँ पे थोड़ा टाइम रुकेंगे, मतलब अक्टूबर दिसंबर और 5 दिसंबर को वो वापस वक्री होके मिथुन राशि में आएंगे। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि वो कितना फास्ट मूव करता है, राइट। और अब हमें गुरु के जो रिजल्ट है उसके साथ जो फास्ट मूविंग गुरु के रिजल्ट है वो भी यहाँ पे अप्लाई करने रहेंगे। अब सीधा ही समझो कि आप एक रेगुलर स्पीड में जा रहे हो तो आपका जो फोकस है वो साइड पे, इधर उधर, सामने क्या चल रहा है, सब चीज़ें आपके फोकस के अंदर है। लेकिन जब आप एक हद से भी ज़्यादा स्पीड ले लेते हो, राइट, लाइक दैट कि आपने गाड़ी 800 किलोमीटर पर आवर 80 की स्पीड से चलाई, 100 ओके है, लेकिन जब आप 200 की स्पीड में कार चलाते हो तब आप एक फोकस पे रहते हो, राइट। आपका जो टारगेट है वही आपको अचीव करना है, जो साइड टू साइड जो हो रहा है वो आपके ध्यान से बाहर हो जाएगा। मतलब देखो बुरा भी है अच्छा भी है। बुरा क्यों है? क्योंकि आपका जो साइड का फोकस है वो हट जाएगा, आप ओनली एक टारगेट के रिगार्डिंग रहेंगे कि बस यहाँ पे पहुँचना है, राइट। सो आपने गाड़ी का स्पीड है वो 200 कर दिया, पहुँच जाओगे आपके टारगेट पे, अर्ली ही पहुँच जाओगे जैसा आपने सोचा था। लेकिन कुछ कुछ है जो मिसिंग भी होगा। अगर आप स्लो में गए होते, जो आपका रेगुलर स्पीड है 60 है 80 है, उसी स्पीड में गए होते तो आपको साइड का जो हो रहा है आप अवेयर होते उन सब चीज़ों से। यहाँ पे गुरु का भी आप ऐसे ही एनालिसिस करो कि इस बार का गुरु अतिचारी है, और नॉट ओनली इस बार का, क्योंकि गुरु जो अतिचारी रहेंगे अब के, जो 14 मई 2025 को जो गुरु अतिचारी होंगे वो 2033 तक रहेंगे, मतलब कि 8 साल के लिए गुरु अतिचारी रहेंगे। और उसके बाद भी 2035 से 2049 के बीच में फिर से 8 साल के लिए गुरु अतिचारी होंगे। और पिछले टाइम भी 2018 से 2022 तक गुरु अतिचारी थे। तो करीबन ये जो ड्यूरेशन है, राइट, ये जो शॉर्ट ड्यूरेशन है उसमें काफ़ी बार गुरु अतिचारी हुए हैं। और उसका इम्पैक्ट भी आप देखो कि जब 2018 से 2022 में हमने कोरोना फेस किया था, अच्छा फेस भी था बुरा फेस भी था, राइट। बुरा क्यों था? क्योंकि सभी ने कुछ ना कुछ खोया उस टाइम पे, एक डर बना रहा था, काफ़ी कुछ बातें थी कि जो बुरी लगी हमें, हमारे रिश्तों में डिस्टेंस आ गया, कोई मर गया है तो भी लोग उसके पास जाने से भी डरते थे, राइट। काफ़ी कुछ हमने रियलाइज़ किया, लेकिन एट द सेम टाइम हमने रियलाइज़ किया कि हाँ खुद कौन है, राइट। हमें अपने अंदर झांकने का मौका मिला, हम कर्म में बिलीव करने लगे, राइट। मौत हमें सामने नज़र आई तो जो वैल्यू है जीव की वो हमें और ज़्यादा होने लगी। एजुकेशन सिस्टम में जो चेंजेस आए, राइट, वो स्टिल है। जो हम इंटरनेट का जो ज़्यादा यूज़ करने लगे वो ड्यूरिंग द कोरोना ही हुआ। एजुकेशन का जो सिस्टम है वो पूरा चेंजेस हो गया। काफ़ी सारी बात है। जो एटमॉस्फियर था
उस टाइम पे, क्योंकि सारा ट्रांसपोर्टेशन बंद था, तो जो एटमॉस्फेयर है वो ज़्यादा क्लीन हो गया। दिल्ली वालों को भी हिमालय अच्छी तरह से दिखने लगा था, राइट। सो काफ़ी सारे चेंजेस हैं वो कोरोना टाइम में हमने फेस किया, राइट। और 2022 में जैसे ही गुरु एक रेगुलर मौसम स्पीड में आ गए, वो जो सारा हम एक अलग ही जोन में चले गए थे, वहाँ से हम वापस आ गए। सो ये था अतिचारी गुरु का हमारा एक्सपीरियंस, राइट, कि जो हम लोगों ने खुद एक्सपीरियंस किया है। पास्ट की मैं बात करूँ तो जब महाभारत का युद्ध हुआ था उस टाइम पे भी गुरु अतिचारी थे। तो मतलब कि गुरु जब अतिचारी होते हैं तो कुछ ना कुछ परिवर्तन या बदलाव आएगा ही, और वो बदलाव या परिवर्तन शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होगा, वो फिर लॉन्ग टर्म में जाएगा। लेकिन समझो, कोई भी परिवर्तन है, हम कब परिवर्तन होते हैं, हमारे अंदर कब परिवर्तन होता है, राइट, जब हम कोई स्ट्रगल है वो फेस करें, राइट। ऐसे हम नहीं बदलते हैं, हम थोड़े से अड़ियल है, इंसान थोड़ा सा अड़ियल है, वो ऐसे नहीं बदलेगा जब तक वो लेसन लर्न नहीं करेगा। अगर आप ऐसे ही बदलते हो तो यस, यू आर रियली अ वेरी गुड पर्सन। लेकिन हम नॉर्मल पर्सन की बात कर रहे हैं, तो नॉर्मल पर्सन को बदलने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, राइट। वो ऐसे नहीं मानेगा। अगर ऐसे ही आपने बात मान लिया तो आप अपने कर्म से, बंधन से मुक्त हो गए हो, राइट। आपको रियलाइजेशन हो गया है, आप मोक्ष के अधिकारी हो। लेकिन हम बात कर रहे हैं 90 या 95% की, कि जो एक नॉर्मल इंसान है, राइट। तो नॉर्मल इंसान ऐसे नहीं बदलेगा, उसको एक समझ देनी पड़ेगी, राइट। तो भगवान खुद समझ तो देने नहीं आएंगे, लेकिन हाँ, गुरु है तो वो कैसे समझ देगा, तो वो आपको ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस से पास करेगा कि हाँ, आप अपना लाइफ बदलने के लिए रेडी हो जाओगे। और वो जो आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो फ्रॉम द हार्ट होगा, राइट। आप कर्म, जैसे हम ड्यूरिंग द कोरोना हम अपने कर्म में बिलीव करने लगे, हाँ हमें मौत सामने दिखाई दी तो हमें रिलेशन की वैल्यू ज़्यादा पसंद, हम मायने करने लगे, एटमॉस्फेयर क्लीन हुआ, हमारे जो फैमिली मेम्बर्स के बीच की जो एक दूरियाँ बढ़ी, क्योंकि हमारा इंटरकनेक्शन कम हुआ। लेकिन इनसाइड द फैमिली, राइट, जो एक फैमिली थी उसके अंदर बॉन्ड बढ़ा, राइट। हमने काफ़ी सारी चीज़ें वो एक्सप्लोर किया, हम फ्री थे तो अपने आप पे चिंतन और मनन करना हमारे लिए इजी हो गया, एजुकेशन के नए रास्ते खुले, राइट। ये सारी बातें हमने ड्यूरिंग द कोरोना ही फेस की। तो एक फेज अच्छा भी था और उसका एक साइड है वो बुरा भी था। दोनों साइड हमने ड्यूरिंग द कोरोना फेस किया। और महाभारत का भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि उस टाइम पे भी गुरु अतिचारी थे। अब क्या है कि कोरोना में तो गुरु 4 साल के लिए अतिचारी हुए थे, अब तो गुरु 8 साल के लिए अतिचारी आ रहे हैं। और वो भी 2025 में गुरु मिथुन राशि में आएंगे और वहाँ से लेके कुंभ तक 2033 में वो कुंभ में जाएंगे, तब तक गुरु अतिचारी है। और उसके बाद भी वंस अगेन 2033 से 2035 तक ही थोड़ा सा गुरु का चाल है वो रेगुलर मोशन में रहेगा। वंस अगेन 2035 से 2049 के बीच में फिर से 8 साल के लिए गुरु अतिचारी हो गए। सो मोस्ट प्रोबेबली आप ये समझ जाओ कि नेक्स्ट जो 16 साल है, राइट, अगले जो 20 साल है उसमें से 16 साल के आसपास हमें अतिचारी गुरु को ही फेस करना है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि क्यों मैंने अतिचारी गुरु पे ही वीडियो बनाया, क्योंकि समझो गुरु हमारे लिए इम्पोर्टेंट प्लैनेट है सौरमंडल में, हमारी कुंडली में उतना ही वेटेज रखता है। गुरु एक स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो कोई भी चार्ट में, राइट, आप गुरु को देखना ही रहेगा। और वैसे भी जब कभी भी हम चार्ट एनालिसिस करते हैं तो हमारा फोकस होता है महादशानाथ, अंतर्दशानाथ और स्लो मूविंग प्लैनेट में, राइट। तो अगर आपकी गुरु की महादशा चल रही है, नहीं चल रही है, फिर भी हर एक एस्ट्रोलॉजर है वो गुरु की मोमेंट पे ध्यान देगा ही, क्योंकि गुरु आपको काफ़ी कुछ दे सकता है। तो गुरु का डिस्कशन यहाँ पे इम्पोर्टेंट बनता ही है, चाहे आपके चार्ट में गुरु की महादशा चल रही हो, नहीं चल रही हो, वो एक स्लो मूविंग प्लैनेट है। तो गुरु, शनि, राहु, केतु को हम हमेशा चार्ट में ऑब्जर्व करते हैं। और उसमें भी राइट नाउ आप ये वीडियो सुन रहे हो और अगले जो नियरर टाइम, मैंने बोला अगले 20 सालों में आपकी गुरु की महादशा आने वाली है, तो इसका इम्पैक्ट आप पे ज़्यादा पावरफुल रहेगा, क्योंकि आपकी गुरु की महादशा चल रही है। तो आपको
थोड़ा सा ये जो गुरु का अत्याचारी वाला सिनेरियो है वो भी वहाँ पे इम्पेक्ट करना रहेगा। और अगर आपका लग्नेश गुरु है तो भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अब आप खुद राइट आपका जो स्पीड है वो एक डिफरेंट जोन में आ रहा है और वो गुरु आप खुद हो। अगर गुरु आपका भाग्य का कारक है तो भाग्य के रिगार्डिंग अच्छा भी है, क्योंकि देखो अब आपका भाग्य है जो नॉर्मल स्पीड जाना चाहिए उससे काफ़ी तेज़ चलेगा, राइट। सो हाँ, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जो चार्ट है उसके हिसाब से भी हम देखेंगे और देखना ही पड़ेगा, क्योंकि वो गुरु है, जीव का कारक है। जब तक हम कुंडली में गुरु का विश्लेषण ना करें हर एक चार्ट अधूरा है, क्योंकि जितने दोष कुंडली में बनते हैं मोस्ट प्रोबेबली सभी जगह पे जब कभी भी गुरु का दृष्टि आएगा उस दोष को हम कैंसलेशन बोलते हैं। तो गुरु खास है, गुरु जीव कारक है, गुरु को कुंडली में देखना चाहिए। राइट नाउ हम इच असेंडेंट के बारे में बात नहीं करते हैं, लेकिन हाँ जो वर्ल्ड वाइड उसका जो इम्पेक्ट आएगा वो मैं आपको थोड़े से ब्रीफ में अगर समझाना चाहूँ तो यस, पिछली बार जो हमने एक्सपीरियंस किया था वो तो लाइव एग्जाम्पल हमारे साथ ही है, लेकिन फिर भी इस बार क्या नया होगा तो लास्ट की तरह ही हम अपने कर्म की वैल्यू समझने लगेंगे। इंसान थोड़ा सा डीप मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी उन सभी के बारे में जा सकता है। इकोनॉमिकली लेवल पे भी काफ़ी बदलाव आएंगे और थोड़े थोड़े से बदलाव तो हम अभी से देख ही रहे हैं कि ये जो ट्रेड वॉर है राइट अमेरिका है तो वो थोड़ा सा हिलचाल हमें मालूम ही है, लेकिन फिर भी वंस अगेन अमेरिका का जो वेटेज है वो डाउन तो नहीं होगा, लेकिन यस उसके लेवल टू लेवल जो अदर कंट्री है वो आने लगेंगे। डॉलर का जो एक दबदबा है तो उसके साथ जो अदर करेंसी है वो भी टक्कर से टक्कर मिला के जो समय है वो आने वाला है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो हाँ, इंडिया के लिए ये टाइम बेस्ट होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया अब ग्रो करेगा और जो अमेरिका के लेवल टू लेवल आने की जो बात है वो आने के यहाँ पे चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। और नॉट ओनली इंडिया, काफ़ी सारे जो प्रगतिशील राष्ट्र है वो अमेरिका के सामने आएंगे और एक जो अच्छा फेयर प्रोग्रेस होना चाहिए वो यहाँ पे बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। मेडिसिन का जो क्षेत्र है राइट कि कोरोना में भी हमने देखा था कि काफ़ी सारी दवाइयाँ है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं थी, लेकिन कोरोना की वैक्सीन इमीडिएटली आई, सभी को अवेलेबल भी हुई। इस बार भी मेडिसिन के जो फील्ड है वहाँ पे भी कुछ ना कुछ नया होने की कोशिश हमारी कामयाब होगी। जो धान्य है, पाक है, जो हम खेत है राइट वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस है। और जो हमारा स्पेस है क्योंकि कुछ नया होगा राइट, सो व्हाट आई बिलीव कि स्पेस के रिगार्डिंग काफ़ी तरक्की किया है वर्ल्ड के अंदर, लेकिन काफ़ी कुछ वहाँ पे बाकी है। तो स्पेस में कुछ ज़्यादा वर्कआउट हो और वहाँ पे भी बॉर्डर बने लाइक दैट कि ये यहाँ पे इतना पोर्शन है ये इस कंट्री के रिगार्डिंग है। अभी देखो स्पेस में कुछ है नहीं राइट, मतलब कि अमेरिका भी अपना बेच सकता है, हम भी बेच सकते हैं, सभी लोग वहाँ पे जा सकते हैं, वहाँ पे फ्री है। लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है कि वहाँ पे भी कुछ रूल्स और रेगुलेशन बने और वहाँ के लिए सक्सेस भी हम देख सकते हैं ड्यूरिंग द कोरोना पीरियड। नो, ड्यूरिंग द कोरोना पीरियड नहीं, ये गुरु के अत्याचारी होने के समय में राइट। सो ऑन एन एवरेज आपको मालूम होना चाहिए कि गुरु अब स्पीड से आ रहा है राइट। सो जो नॉर्मल उसका स्पीड था वो नहीं, हाँ गुरु रहेंगे तो गुरु ही, लेकिन वो अब आपको कुछ और संदेश देना चाहते हैं। अब उसका फोकस टारगेट है, अब वो एक फोकस टारगेट पे आएंगे राइट। क्योंकि आपने गाड़ी के एग्जांपल से हमने देखा था कि तब भी हम गाड़ी ही चला रहे थे 80 की स्पीड में भी, 200 की स्पीड में ही गाड़ी ही चला रहे हैं, लेकिन अब टारगेट फोकस है, यहाँ पे जाना है, इतने टाइम में जाना है, ये काम करना है। तो अब के जो गुरु आएंगे वो फोकस हो गए और ये अगले 8 साल के लिए फोकस हो गए। बाद में 2 इयर्स का लिटिल बिट ब्रेक लेने के बाद फिर से वो अपने टारगेट पे चलेंगे राइट। और ये गुरु है, तो आफ्टर ऑल अब आप समझ गए कि आपके गुरु है वो आए, एक नॉर्मल स्पीड है, अलग ही बात है। लेकिन एक जो
गुरु आए, राइट, वो स्पीड में चला आए, तो उसका एक फोकस है, वो अपना टारगेट पहले अचीव करेंगे ही। तो ये गुरु जो अतिचारी है, वो टाइम है आपके चिंतन का, चिंता का नहीं, चिंतन और मनन का टाइम है। अपने कर्मा में बिलीव करो, भगवान में बिलीव करो, बस यही फोकस है। गुरु क्या चाहता है, राइट? अगर आपको कुछ भी मालूम ना हो तो भी देखो, गुरु जैसा प्लैनेट अतिचारी हो रहा है, मतलब कि अगर वो आपको कुछ सिखाना चाहता है तो उसका जो मैसेज है वो क्लियर है, राइट? गुरु जीव कारक है, तो आपको अपने खुद के बॉडी की वैल्यू और सामने वाले की जो वैल्यू करना है वो सिखाएंगे, और वो सीखना भी चाहिए। अगर आप मन से सीख गए, द लाइफ विल बी वेरी इजी। अगर अभी तक आप नहीं समझे हो, अभी भी आप गलत कर्म कर रहे हो, तो ये गुरु आपको सिखा के जाएगा। अगर गुरु की महादशा है, गुरु आपका लग्नेश है, गुरु आपका भाग्येश है, बच के रहो, राइट? अगर आप सीधे मार्ग पे नहीं हो तो ये गुरु आपको लाएगा। और देखो, हम सभी के चार्ट में गुरु है, सभी के चार्ट में गुरु है। गुरु की जो दो राशियाँ है, धनु और मीन, तो ये कहीं ना कहीं तो हमारे चार्ट पे है। फोकस करो और उस एरिया में कम से कम देखो। आई ऑल्सो बिलीव कि 100% हम सही नहीं चल सकते, लेकिन फिर भी जो जहाँ पे आपकी धनु राशि है, जहाँ पे आपकी मीन राशि है, जहाँ पे आपके गुरु बैठा है, कम से कम उस एरिया के रिगार्डिंग फोकस हो जाओ और अच्छे कर्म करने लगो, ताकि आने वाला जो अतिचारी गुरु का टाइम है वो हमें ब्लेसिंग दे, राइट? अगर आप अच्छे हो तो अतिचारी गुरु आएगा, लेकिन आपको वो पनिश नहीं करेगा, ब्लेसिंग देगा, क्योंकि आप ऑलरेडी अच्छे मार्ग पे चले हो। अगर आप यहाँ पे सही मार्ग पे नहीं हो तो वो आपको लाएगा, क्योंकि ये अतिचारी गुरु है, ये अपने फोकस टारगेट पे ही आया है, राइट? सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब बात करेंगे ईच असेंडेंट और कहाँ पे गुरु है, कहाँ पे आपकी राशि है, राइट? सभी के लिए। लेकिन आई होप मैंने जो एक नॉर्मल सिनेरियो मैंने आपको देना था अतिचारी गुरु के बारे में, दैट मैंने दिया है, आप इस पे वर्क कीजिए, राइट? और कमेंट सेक्शन में बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, राइट? आपके लाइक और कमेंट मुझे और भी प्रोत्साहित करते हैं और नए वीडियो बनाने के लिए। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दो ताकि और मेरा अपडेट्स मिलते रहे। और अगर आप मेरा स्पेशल कंसल्टेशन चाहते हो तो यू कैन मैसेज मी इन दिस नंबर, राइट? सो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।